बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 28 तारीख़ है और पाकिस्तान में इस वक्त जुमेरात की सुबह है। अभी की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली ख़बर जो आपको देनी है वो ये है कि नून लीग की तरफ से ऐलान सामने आ गया है और ऐलान का जो वाज़े पैगाम है वो पूरे पाकिस्तान की रियासत के लोगों को कि पाकिस्तान का कानून हर शख्स पर लगता है, नवाज शरीफ पर नहीं लगता। राना सनाउल्लाह ने ये ऐलान किया है कि नवाज शरीफ जब मुल्क आएंगे तो पहले जलसा करेंगे, फिर अपने घर जाएंगे, फिर अगले दिन वो अदालत पेश होंगे या गिरफ्तारी देंगे या जो भी होगा। ये आपके सामने सब कुछ रखेंगे कि किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाने का पूरा प्रोग्राम बनाया गया है और इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को भी देखते हैं वो अपने आप को इसमें से कैसे डिस्टेंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। दूसरी बात आपके सामने करेंगे कि जेदा जी, जो आपको पता है कमज़ोरी की दवाइयाँ भी खिलाते हैं, औरतों की, अच्छी औरत की पहचान उसकी जूती से करते हैं, अच्छे मर्द की पहचान उसकी गाड़ी से करते हैं। अब पै दर पै उन्होंने अपने टॉक शोज़ के ऊपर बार बार लोगों की लड़ाइयाँ करवाई हैं। आखिरी टॉक शो के ऊपर मुक्के और थप्पड़ चल गए हैं। क्या हुआ है ये सारा माजरा, इसके ऊपर आपके सामने खबर रखेंगे। फिर आपके सामने रखना है कि किस तरीके से राजू बन गया जेंटलमैन, जो अमेरिका से, पेरिस से, हिंदुस्तान से होते हुए अब सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं। किस तरीके से वो एक गैर जानबदार निगरान वज़ीर आज़म नहीं हैं। एक मीटिंग हुई है जिसकी इत्तला बहुत सारे लोग दे चुके हैं। खुफिया मीटिंग ही थी वो बाप पार्टी की, और नून लीग की बाप पार्टी वही है जिसका हिस्सा थे काकड़ साहब, जो इस टाइम निगरान वज़ीर आज़म है। और पता चला है कि बाप पार्टी बाकायदा तौर पर नून लीग का हिस्सा बन रही है, जिसका मतलब है कि काकड़ साहब बाकायदा तौर पर नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी निगरान हुकूमत जो है वो है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि फ़रख हबीब साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, गवादर से गिरफ़्तार किया गया है उन्हें, जो अभी तक की इतला है। और ये भी तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी है कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पहले उस्मान डार को गायब किया गया है, अब फ़रख हबीब साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। इसके साथ साथ कुछ एक दो और ख़बरें हैं, अगर हमारे पास वक्त मिला तो। एक सर्वे की खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट, एक सर्वे आया है गैलप का, और उसके साथ साथ हल्का बंदियाँ हैं, उनके ऊपर भी हम आखिर पर बात करेंगे कि हल्का बंदियों के थ्रू इलेक्शन के ऊपर कैसे असरअंदाज हुआ जाएगा। सबसे पहली खबर आपके सामने नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड रखनी है। नवाज शरीफ की पार्टी राना सनाउल्लाह ने एक बयान ठोका है और बयान में उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ सबसे पहले सीधा एक जलसा करेंगे, मीन वो पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को ललकारेंगे, वो पाकिस्तान के आइन को ललकारेंगे, पाकिस्तान के कानून को ललकारेंगे, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ललकारेंगे, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को ललकारेंगे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ललकारेंगे। उसी लाहौर के अंदर खड़े होकर वो एक सियासी जलसा करेंगे। जी हाँ, वही शख्स जो मुल्क से जो है वो एक दवाई लेने के लिए गए हुए थे, दवाई तो उन्हें ना मिली, ना उनके दुखों का बदावा हो सका, प्लेटलेट्स भी उनके गिरे ही हुए हैं, बल्कि ख़ुद भी गिर गए हैं सियासी तौर पर। एक गिरी हुई सियासी साख के साथ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। बहुत ही मार्केट में शेयर उनके गिरे हुए हैं, मैं यही कहूँगा। और मैं नवाज शरीफ साहब को गिरा हुआ नहीं कह रहा, मैं उनकी सियासी साख को गिरा हुआ कह रहा हूँ। तो वो गिरी हुई सियासी साख के साथ वो वापस आएंगे, कानून का तमस्खर उड़ाएंगे, एक वाज़े पैगाम देंगे पाकिस्तान की अदालतों को कि उनके ऊपर, सबके ऊपर पाकिस्तान के कानून का इतलाक़ है। नहीं है तो शरीफ फैमिली के ऊपर नहीं है। नई बात नहीं है, याद कीजिए एतजाज़ अहसन साहब बहुत बार ये बात कह चुके हैं कि जितना करप्ट, जितना जो है वो डिस्ट्रॉय शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान के जजेस को, जनरल्स को, जर्नलिस्ट को किया है, उतना शायद किसी और पॉलिटिकल फैमिली ने नहीं किया। एतजाज़ अहसन साहब ये भी माजी में कह चुके हैं कि एक जो नवाज़ लीग है और स्पेशली शरीफ फैमिली है, इनके ऊपर कवानीन का इतलाक़ वैसे नहीं होता। जो रिलीफ इन्हें अदालतों से मिलता है वो किसी और को नहीं मिलता। मीन ऐसा रिलीफ भी मिलता है जो कानून के अंदर जिसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो रिलीफ जो है वो शरीफ फैमिली को मिल जाता है। दूसरी तरफ इमरान खान नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। इमरान खान को पहले एक जज दिलावर के थ्रू एक भोंडे मुकदमे के अंदर जो है वो उनको सज़ा करवाई गई।
उसके बाद अगर आप देखें तो उसी मुकदमे के अंदर वो सज़ा जो है वो मुअत्तल हो गई, लेकिन फिर उन्हें साइफर के खुद साख्ता मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ इमरान खान है जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, वो जेल के अंदर है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ है जिसने पूरे मुल्क को लूट के खाया, लेकिन वो दीदा दिलेरी के साथ आकर पूरे मुल्क के अदालती सिस्टम को, पूरे मुल्क के आइन को, कानून को चैलेंज करेंगे, तमस्कर उड़ाएंगे, जलसे के अंदर खिताब करेंगे, फिर वो अपने घर तशरीफ़ लेके जाएंगे, कुन्ना गोश्त खाएंगे वहाँ पर। और मेरी इतला ये है कि नवाज शरीफ के घर को ही फिर सब जेल करार दे दिया जाएगा। शायद एक आध दिन उन्हें जेल में रखा जाए सिर्फ आई वॉश करने के लिए, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली उनके घर को सब जेल करार दिया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर वो चंद दिन अपने घर में रहेंगे, फिर अपीलें दायर करके उन्हें किसी न किसी बहाने से इस केस में से जिसमें उन्हें सज़ा हुई हुई है उसको निकाल के तो उन्हें इलेक्शन के लिए एक भागने वाले घोड़े के तौर पर, एक ऐसा घोड़ा जो सियासी तौर पर माजूर हो चुका है, लंगड़ा हो चुका है, उस घोड़े को अब अकेले भगाया जाएगा, कोशिश की जाएगी और ताकि वो फर्स्ट आ सके। ये तो हालात हैं और इन हालात की अभी से पेशबंदी करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी खबर आपके सामने जो हमने रखनी है वो खबर है कि जावेद चौधरी साहब, आपको पता है कि वो अक्सर कमज़ोरी की दवाइयों के बारे में आजकल मशहूर हुए हैं। किस तरह की कमज़ोरी की दवाइयाँ देते हैं उस पर हम नहीं जाते, लेकिन आपने उनका सब कुछ देखा हुआ है टेलीविज़न के ऊपर। और पहले हमने सारी ज़िंदगी सुना था माजरत के साथ कि इंसान बंदर का तमाशा देखते हैं, अब इंसानों का तमाशा बंदर देखते हैं। ये एक नई डेवलपमेंट हुई है। जेदा जी ने अक्सर लड़ाइयाँ करवाई हैं, इससे पहले फिरदौस आशिक अवान साहबा ने थप्पड़ जड़ दिए थे इन्हीं के शो के ऊपर। अब मरवत साहब जो इमरान खान के वकला में से, उनकी टीम में से एक वकील हैं, माहिर वकील हैं, उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया है अफनानुल्लाह को, जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, और थप्पड़ और मुक्के जड़ दिए उनको उन्होंने। और बड़ी ही खूनख्वार लड़ाई हुई। फ्री स्टाइल, आपने रेसलिंग तो देखी होगी, उसमें फ्री स्टाइल होती है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसमें रेफरी खड़ा है और इसमें तमाशा देखने वाली सरकार खड़ी हैं, मीन जेदा जी खड़े हैं। जी हाँ, जेदा जी को आपने नहीं बोलना, जेदा जी वही हैं जो कमज़ोरी की दवाइयाँ भी बेचते हैं। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि औरत के किरदार का, औरत का पता लगाना हो तो उसकी जूती से लगता है, और वो ये भी कहते हैं कि मर्द का काम के किरदार का या मर्द की अहमियत का अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी गाड़ी से लगता है। और अगर आप एक मर्द हैं तो आपको गाड़ी हर तीसरे साल बदलनी चाहिए। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं चवले मार रहा हूँ, मैं बिल्कुल मार रहा हूँ, मुझे पता है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वो रिपीट कर रहा हूँ जो जेदा जी रिपीट करते हैं, जो जेदा जी के ख्वास हैं। मुझे पता है ये बातें चवले हैं, लेकिन ये आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि जेदा जी बहुत ही पक्के मुँह के साथ ये चवले मारते हैं माजरत के साथ। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप एक मर्द हैं तो आपकी शान व शौकत पूरी दुनिया के अंदर गाड़ी से पहचानी जाती है। जेदा जी ने यह भी मशवरा दिया है कि हर तीसरे साल गाड़ी बदल लेनी चाहिए क्योंकि फिर गाड़ी काम निकालना शुरू हो जाती है। औरतों की जूती के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि कितनी देर के बाद काम निकालना शुरू करती है वो जूती जो है, सिर्फ यही बताया है। एक ही चीज़ की कमी रही है, अगर कहीं हमारी मोहतरम भाभी साहबा जो हमारी बहन लगती हैं, मैं मिसेस जावेद चौधरी की बात कर रहा हूँ, अगर वक्त पर उन्होंने कहीं छत्तर उतारा होता, वही जूती उतारी होती जिससे जावेद चौधरी साहब औरतों की जूतियाँ सूंघते फिरते हैं, उनका किरदार और औरतों के बारे में राय कायम करने के लिए कि अच्छी औरत जो है वो जूती से पहचानी जाती है। पता नहीं हर जगह औरतों की जूतियां सूंघते होंगे, और मुझे ये भी नहीं पता कि किसी महफिल में जाते होंगे अगर वहाँ पर औरतों की जूतियां बाहर उतरी हुई हैं तो जूतियों के थ्रू कैसे औरतों का हिसाब लगाते होंगे। बहरहाल पता नहीं पुराने ज़माने में कहीं जूतियां गांठते रहे हैं या पॉलिश करते रहे हैं, इतनी तवज्जो जेदा जी की जूतियों के ऊपर क्यों है। बहरहाल ये भाभी साहबा से थोड़ी सी हमारी बहन जो है कमज़ोरी रह गई। अगर वक्त के ऊपर जूती उतारी होती तो आज इस तरह की हजीमत वो अपने पूरे ख़ानदान के लिए जेदा जी को ना करने देते। तो बहरहाल ये जेदा जी के टॉक शो के ऊपर ये मामूल है, वो लोगों को लड़ाते हैं। वो आपने टन टन की आवाज़ सुनी होगी रेसलिंग के अंदर। मुझे भी एक दो दफ़ा इन्होंने टॉक शो पर बुलाकर यही करने की कोशिश की, मैंने बजाय जो साथ वाला मेहमान था उसकी तरफ शुरू होने के, मैंने अपने किबले का जो रुख था, मीन जो डिस्कशन के किबले का रुख था, वो जेदा जी की तरफ कर लिया। और फिर फ्री स्टाइल मैंने जेदा जी के साथ खेला, लफ्ज़ी जारी बात है बातचीत में। उसके बाद जेदा जी को समझ आ गई कि ना इन तिलों में तेल नहीं है, यहाँ तमाशा नहीं देखा जा सकता बल्कि उल्टा तमाशा मेरा बना दिया जाएगा। फिर जेदा जी ने कभी मेरे साथ ये हरकत करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल ये मुल्क के दानिशवार हैं। आज हम अगर सकते में हैं कि पाकिस्तान कहाँ पहुँचा है,
तो आप देख लीजिए कि मुल्क के दानश्वर जो हैं वो जावेद चौधरी साहब हैं और मुल्क के सियासी लीडर जो हैं वो नवाज शरीफ को बनाया जा रहा है। तो फिर हमारी अदलिया, हमारी पुलिस, हमारे सारे इदारे जो हैं वो 190 में से ज़ाहिर बात है आखिरी नंबरों पर ही आने, पहले नंबरों पर तो नहीं आ सकते। उसके बाद अगली खबर जो आपके सामने देनी है वो है कि काकड़ साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है वो एक अपने आप को निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं, लेकिन उनकी एक हमारे पास ख़बर है, अगर ये गलत है ख़बर तो इसकी तरदीद कर दी जाए। हम सवाल के साथ ये ख़बर रख रहे हैं कि क्या काकड़ साहब एक मीटिंग में मौजूद थे, जो बाप पार्टी की मीटिंग थी, जो नून लीग के साथ, उनकी क़यादत के साथ हुई, जिसमें यह फ़ैसला हुआ है कि बाप पार्टी जो है वो नून लीग में बाकायदा तौर पर शामिल हो जाएगी। काकड़ साहब काकड़ साहब जो हैं वो बाप पार्टी के रुकन है। इसका मतलब यह है कि काकड़ साहब भी बाकायदा तौर पर नून लीग में शामिल हो जाएंगे। इससे आपको क्या नज़र आ रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म नहीं है वो नून लीग के निगरान वज़ीर आज़म हैं। और फिर उनसे क्या तवक्को की जा सकती है? अभी चंद दिन पहले उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इमरान खान को और उनकी पार्टी को बाहर रख कर भी करवाए जा सकते हैं। तो फिर इसी तरह की स्टेटमेंट्स की उनसे तवक्को जो है वो की जा सकती है। बहरहाल राजू बन गया जेंटलमैन। मैंने आपको कहा कि पहले अमेरिका, फिर पेरिस, फिर लंदन, और अब वहाँ से हमें पता चला है वो सऊदी अरब पहुँचे हैं। पाकिस्तान में यहाँ लोग 332 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल डलवा रहे हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि उनका निगरान वज़ीर आज़म इतने दिनों से जहाज़ लेके निकला हुआ है, ना जहाज़ वापस कर रहा है पाकिस्तान, ना खुद आ रहे हैं वो वापस, और हर जगह पर जहाज़ जहाँ पर भी पार्क हो रहा है आप ये समझ लीजिए करोड़ों रुपया पाकिस्तानी कौम को देना पड़ रहा है उसका। राजू बन गया जेंटलमैन। समझ नहीं आ रही राजू साहब को कि वो घर वापस क्यों नहीं आ रहे, क्या निकालना है। मुलाकात तो किसी से हुई नहीं इन सारे जगहों के ऊपर, सवाए नवाज शरीफ के साथ जो उनकी खुफिया मुलाकातें लंदन के अंदर उनके एलचियों के साथ या उनके किसी चाहने वालों के साथ हुई होंगी। सवाल छोड़े जा रहे हैं कि हुई हैं कि नहीं। वो मुलाकातों के अलावा और तो कोई काबिल ज़िक्र मुलाकात नहीं हुई। तो उम्मीद करते हैं नून लीग के ये जो निगरान वज़ीर आज़म है कि ये जल्दी पाकिस्तान लौटेंगे। आखिरी खबर आपके सामने जो करनी है वो ये है कि पहले उस्मान डार साहब को, अज़हर मशवानी के भाई को और बहुत सारे अकाबरीन को जो है वो शेख रशीद साहब हैं उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया या अगवा किया गया और उन्हें मिसिंग पर्सन बना दिया गया। अब फ़रख हबीब साहब को ग्वादर से गिरफ़्तार किया गया है। देखते हैं कि उन्हें अभी क्या किया जाता है, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, उन्हें किसी अदालत के अंदर पेश किया जाता है कि नहीं। उन्होंने ना तो कोई जुर्म किया है, ना उनके कोई कसूर है। कसूर एक ही है फ़रख हबीब का कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। और अगर उनका कोई जुर्म है तो अदालत में लेके आइए, पता चलेगा कि क्या जुर्म किया है। तो कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया, सिर्फ इमरान खान के साथ होने की इन तमाम लोगों को सज़ा दी जा रही है। ये जुल्म बंद होना चाहिए, फौरी बंद होना चाहिए। और ये टेस्ट है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कि वो इसमें इंटरवीन करें और इस जुल्म को फौरी तौर पर ख़त्म करें। वक्त लंबा हो गया इस वीलॉग का। हम सर्वे और एक नया सर्वे आया है पूरे मुल्क के अंदर, गैलप ने किया है, जिसमें वाज़े तौर पर नज़र आया है कि कौन इस टाइम आगे है और कौन पीछे है। और इसके साथ ही हल्का बंदियाँ जो हैं वो की हैं इलेक्शन कमीशन ने। इन दोनों ख़बरों को हमने डिटेल में अपने पंजाबी वीलॉग में डिस्कस किया है। ये वीलॉग देखिए, इसमें पंजाबी वीलॉग में आपको डिटेल में ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिस्कस्ड हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।